हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने किसकी बात की थी? फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है, ठीक है। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हमने फोटोसिंथेसिस को और डिटेल में जाना था। आज हम ये जानेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है वो होती कहाँ पर है, ठीक है। तो अगर आपने चैप्टर 8 पढ़ा हो तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, क्या? क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर हमने बात की थी, ठीक है, चैप्टर 8 के अंदर। तो आज हम जानेंगे कि हमारे टॉपिक का क्या नाम है आज? वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, की आखिर फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है। तो अगर आप सोच रहे हो कि जो ग्रीन प्लांट्स है उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, या ग्रीन पार्ट है जो प्लांट के वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, बेसिकली आप क्या कहते हो कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीफ में। तो आप बिल्कुल सही हो। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीफ में ही होती है ज़्यादातर, ठीक है। और बाकी ग्रीन पार्ट्स जो है प्लांट के उसमें भी होती है। अब एक बात ध्यान रखना कि जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारे पास कहाँ पर होती है? या तो ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में, या हम सिंपली बोलें अगर और डिटेल में जाएं तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है हमारे पास? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। अब जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हम इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल में देख चुके थे, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पे दोबारा बता देंगे कि क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसे है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मेरे पास एक लीफ है, एज्यूम कर लेते हैं लीफ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस लीफ का टीएस काटा, ठीक है। अब इस लीफ को काटा तो हमारे पास क्या दिखा? जो लीफ है, इस लीफ को हमने काटा तो हमने क्या देखा? इस लीफ के अंदर क्या दिखी? मेसोफिल सेल्स दिखी। क्या दिखी? जब लीफ को आप काटोगे तो आपको क्या दिखाई देंगी? कुछ मेसोफिल सेल्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? मेसोफिल सेल्स। ये जो मेसोफिल सेल्स है ये राउंड और ओवल शेप की हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप कि जो मेसोफिल सेल्स है वो राउंड और ओवल शेप की हो सकती है। अब मेसोफिल सेल का आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो होता क्या है, जो ये मेसोफिल सेल्स हैं, इन मेसोफिल सेल्स के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो मेसोफिल सेल्स है उन मेसोफिल सेल्स के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है जिनको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। वहां पर क्या होती है हमारे पास? फोटोसिंथेसिस होती है। अब ध्यान से समझना, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं किसका? क्लोरोप्लास्ट का। वैसे पहले स्टडी कर चुके हम ये, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता देते हैं। तो जो हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में भी, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मतलब इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको क्या बोल रहे थे हम? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और ये जो ये वाली मेम्ब्रेन है इसको क्या बोल रहे हैं हम? इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और जो इन दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है उसको क्या बोल देते हैं हम? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोल देते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ओके। और हमने क्या देखा था कि जो ये खाली स्पेस है इस सेल के अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये खाली स्पेस है जिसमें क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है। इस स्पेस को क्या बोल देते हैं हम? स्ट्रोमा। क्या बोल देते हैं? स्ट्रोमा, ओके। अब हमने जो मेन चीज़ बात की थी वो ध्यान से देखो। हमने क्या बात की थी, जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर क्या होता है? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं किसमें? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम? तो देखो, ये जैसे कॉइन्स होते हैं, अगर कॉइन्स का हम एक पाइल बना दें तो ये एक कॉइन मान लो, ठीक है। ये एक कॉइन है। तो इस एक कॉइन को हम, अकेले कॉइन को क्या बोल रहे हैं हम? इसको बोल रहे हैं हम थाइलैकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलैकोइड। और इस पूरे का पूरे स्ट्रक्चर को, अब ये स्ट्रक्चर आपस में जुड़ा है एक दूसरे से, ठीक है। इधर से ऐसे जुड़ा है, कैसे भी करके जोड़ लो, कैसे भी जोड़ लो रही, किसी भी जोड़ लो, यहाँ से जोड़ लो, ठीक है। मतलब ये आपस में जुड़े हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब ये एक पूरा जो पाइल है, इस एक पूरे पाइल को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रैना। क्या बोल रहे हैं? ग्रैना, ओके। और जिससे ये जुड़े हैं इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रोमल, स्ट्रोमा लेमिला, ओके। अब आपको पता है क्या कि जो ये स्ट्रोमा होता है, इस स्ट्रोमा के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। अब आपको एक बात पता है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे? सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या? कि इसके पास खुद का प्रोटीन होगा, खुद का
70s राइबोसोम्स वगैरह होंगे, सब कुछ इसके पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर हम क्या बात करें कि फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रही है वो देखेंगे, और साथ में इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको हम क्या बोल देते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ठीक है, क्या बोल देते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ठीक है, साथ में इसमें हमारे पास क्या देखने को मिल जाती है, ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्या देखने, ऑयल या लिपिड ड्रॉपलेट्स बोल लो आप, लिपिड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, और राइबोसोम्स वगैरह भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल स्ट्रक्चर किसका है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट का। अब हम बात करते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आखिर जो फोटोसिंथेसिस है वो होती कहाँ पर है। ठीक है, तो हमने एक बात की थी कि फोटोसिंथेसिस का एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, या फोटोकेमिकल बोल लो, नहीं फोटोकेमिकल नहीं, फिजिकोकेमिकल, सॉरी। जो फोटोसिंथेसिस क्या था, एक फिजिकोकेमिकल प्रोसेस था। फिजिकोकेमिकल का मतलब क्या था कि उसमें हमारे पास दो तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिल रही थी। ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। कौन कौन सी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पर लाइट रिएक्शन होगी, कहाँ पर डार्क रिएक्शन होगी वो देखते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो आपका ये ग्रेना है, इस ग्रेना के अंदर याद रख लो बस क्या होगी, लाइट रिएक्शन। क्या होगी, लाइट रिएक्शन। और जो स्ट्रोमा है इसके अंदर क्या होगी आपके पास, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, स्ट्रोमा के अंदर डार्क कैसे हो रही है, आपको पता है क्या, डॉक्टर स्ट्रेंज। ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेंज। ठीक है, तो स्ट्रोमा के अंदर कौन सी, डार्क रिएक्शन। इस तरह से याद कर सकते हो। ओके, तो ये ध्यान रखना कि हमारे पास लाइट रिएक्शन हो रही है और डार्क रिएक्शन हो रही है। अब बात आती है कि लाइट रिएक्शन क्या होती है और डार्क रिएक्शन क्या होती है। अब लाइट रिएक्शन का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये लीफ रब कर दूं, कर दी जाए लीफ रब। ओके, तो इस डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो दो तरह की रिएक्शन हमारे पास देखने को मिली, लाइट और डार्क। अब ध्यान से सुनना, क्या, जैसे मान लो मेरे पास कोई प्लांट है, मेरे पास कोई प्लांट है। ठीक है, ये मान लो प्लांट है। अब यहाँ पे क्या है, सन है, सन से क्या आई, सनलाइट आई। सन से क्या आई, सनलाइट। किसके ऊपर पड़ी, जो लाइट आई किसके ऊपर पड़ी, लीफ के ऊपर, प्लांट के ऊपर पड़ी, बेसिकली ग्रीन पार्ट के ऊपर। अब जो हमारे पास क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान से समझो। सनलाइट किसके ऊपर पड़ी, लीफ के ऊपर पड़ी। अब सवाल आता है फोटोसिंथेसिस कैसे होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि जो ये मेम्ब्रेन हमारे पास, देखो ये जो एक थाइलाकोइड है, मान लो एक थाइलाकोइड है, तो थाइलाकोइड की ये एक मेम्ब्रेन है, थाइलाकोइड की एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ पिगमेंट्स। ये क्या हमारे पास कुछ पिगमेंट्स। और पिगमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट कैन एब्जॉर्ब सनलाइट और लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, तो क्या होता है, सब पिगमेंट्स क्या होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली क्या बोलेंगे हम पिगमेंट को, जो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले वो क्या हमारे पास, पिगमेंट। अब होगा क्या, पिगमेंट क्या कर रहे हैं, लाइट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जैसे ही लाइट आएगी, सबसे पहले लाइट किसके ऊपर पड़ेगी, इन मेम्ब्रेन के ऊपर, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये पिगमेंट क्या करेंगे, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। पिगमेंट क्या करेंगे, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसी वजह से इसका क्या नाम बोल दिया, लाइट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे। जबकि दूसरे को नाम वैसे बोल दिया डार्क रिएक्शन। अब ऐसा नहीं है कि डार्क का मतलब कि अंधेरे में होगी, नहीं, बस एक का नाम लाइट रख दिया, एक का डार्क रख दिया। ठीक है, तो अब समझो इस चीज़ को कि जैसे मान लो प्लांट के ऊपर क्या पड़ी, लाइट पड़ी। तो लाइट पड़ने पे अगर क्या हुआ हमारे पास, जैसे ही लाइट पड़ेगी हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी। और लाइट रिएक्शन आपको पता कहाँ होगी हमारे पास, ग्रेना के अंदर। किसके अंदर, ग्रेना के अंदर। तो जैसे ही लाइट रिएक्शन होगी तो हमारे पास दो चीज़ें बनती है, एटीपी बनता है और NADPH बनता है। एटीपी बनता है और NADPH बनता है। ठीक है, जैसे ही लाइट रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एटीपी और NADPH। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही लाइट रिएक्शन हो गई, जितनी जल्दी लाइट रिएक्शन होगी उसके बाद स्टार्ट होती है हमारे पास कौन सी, डार्क रिएक्शन हो रही है। कौन होती है, हमारी स्ट्रोमा के अंदर। कहाँ पर, स्ट्रोमा के अंदर। तो जैसे डार्क रिएक्शन होगी तो क्या होगा हमारे पास, जो CO2 फिक्सेशन होगी, और CO2 से क्या बन जाएगा, बेसिकली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपस में चलता रहता है। तो हमें बेसिकली बनाना क्या था, कार्बोहाइड्रेट बनाना था। तो ध्यान रखना क्या हो रहा है हमारे पास कि सन से लाइट आई,
किसने पकड़ी? लीफ ने जैसे ही पकड़ी तो लाइट रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन कहाँ पर हुई है? इस लाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? पिगमेंट्स। तो पिगमेंट ने लाइट रिएक्शन को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। तो क्या बन गया हमारे पास? ATP और NADPH। तो जैसे ही ATP और NADPH बनेंगे उसके बाद डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, जब ATP और NADPH बन जाएंगे उसके बाद डार्क रिएक्शन स्टार्ट होती है, उससे पहले स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, तो ATP और NADPH बना, उसके बाद डार्क रिएक्शन हुई, तो CO2 से क्या बन गया हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट बन गया। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो कंटिन्यू रहता है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस हो तो कहाँ रही है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी दो तरह की रिएक्शन चल रही है आपस में। कौन कौन सी? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर था किसका? क्लोरोप्लास्ट का। आई होप आपको ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का समझ आ गया होगा। ठीक है, बेसिकली हम बात करेंगे पिगमेंट्स की। ठीक है, जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि कितने तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो कैसे लाइट को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको बस एक बार NCERT से ज़रूर पढ़ना। ठीक है, और पढ़ते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि कितने तरह के पिगमेंट्स होते हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।